चलिए अब आपको बताते हैं। पार्ट 1 में बता दिए थे माउथ और टीथ के बारे में, और इसमें हम बताएंगे आपको किसी का टंग बच गया था, और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों हम बताएंगे इसी वीडियो में। पार्ट 2 में पार्ट 1 पार्ट 2 को वीडियो हो जाएगा, क्योंकि एक वीडियो में संभव नहीं था, क्योंकि लंबा वीडियो बन जाता इसके वजह से। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं। टंग यानी जीभ है, इसको सेंसरी ऑर्गन को भी कहते हैं। जीभ के सेंसरी ऑर्गन भी कहा जाता है, जिसे संवेदी अंग भी बोला जाता है। संवेदी कहाँ से आया? संवेदी आया कहाँ से? संवेदी का मतलब क्या होता है? स्वाद। मस्क्यूलर ऑर्गन, मस्क्यूलर ऑर्गन के मतलब क्या होता है? मांसपेशी अंग। यह तो ऐसा मांसपेशी है, जो जीभ जो है एक मांसपेशी है। अब ये है सो जीभ का स्ट्रक्चर है, टंग यानी जीभ का स्ट्रक्चर है। अब ये जो बूंदे बूंदे हम आपको बताते हैं, ये जो बूंदे बूंदे ये क्या है? अब पहला से चलते हैं। पहला ई हो गया, पहला 2 3 4 5। पहला से पहले चलते हैं, क्या है कि स्वीट यानी कि मीठा। जब हम लोग कुछ खाते हैं तो पहले क्या लगता है? पहले मीठापन लगता है। उसके बाद जैसे जाला के बाद, जैसे छोटा बच्चा के देखिएगा, जब मतलब खिलाइएगा तो दवा हुआ वैसे तो खा लेगा। जैसे थोड़ा सा हल्का ऊपर जाएगा ना, तो जैसे मतलब बिग देता है, मतलब मन उल्टी यानी कि कै कर देता है। क्यों? क्योंकि अंदर जाता है तो कड़वा लगता है। जैसे ही ऊपर जाएगा तो जैसे मतलब तीतापन लगता है। तो सबसे पहले क्या है, तो ऊपर जो जीभ जो है, ऊपर वाला हिस्सा तो क्या है? स्वीट है। जब हम लोग कुछ खाना खाएंगे तो क्या पहले मीठा लगेगा। उसके बाद जो साइड में जो होता है, हम आपको फोटो में दिखाएंगे, जो साइड में होता है उसको सोल्ट यानी कि नमकीन जैसा लगेगा। फिर ऊपर, फिर बीच में, फिर जो ऊपर वाला जो नीचे जो है, नीचे के जो बीच में है, तो उसको क्या बोलते हैं? सौर यानी कि दही या छाछ जैसा मतलब फील होगा। उसके बाद बीटर माने कड़वा, माने उसके बाद फिर जब ऊपर और जाइए तो फिर क्या लगेगा? बीटर यानी कि कड़वा के जैसा महसूस होगा। फिर ऊपर जो है, सबसे ऊपर में, तो ऊपर में क्या है कि ओनियन, गार्लिक, जिंजर यानी कि लहसुन, प्याज, अदरक इस जैसे मतलब होता है ना, उस तरह के स्वाद जो है से सबसे ऊपर में अब फील होता है। अब ये सब क्या है? ये सब हमारे स्वाद कलिया है। स्वाद कलिया देखिए कहाँ पे लिखे हुए, देखिए टेस्टिंग बड यानी 1500 से 2000 तक इसका स्वाद कलिया रहता है। किसका? ये जब जितना भी मतलब जो है, ये सब छोटे छोटे बूंदे आप फील करिएगा, जीभ से देखिएगा, छोटा छोटा बूंदा रहता है। उस बूंदा का नाम है टेस्टिंग बड यानी कि स्वाद कली। सलाइवा मतलब लार जो है हमारे एक दिन में कितना बनता है, या लारिये जो एंजाइम बोलते हैं, जो लार जो है हमारे शरीर में, हमारे लार कितने बनते हैं एक दिन में? तो 1 लीटर से 1.5 लीटर पर डे बनता है। तो सलाइवा का पीएच में होता है 6.8, यानी हमारे लार का पीएच में कितना होता है? 6.8। लेंथ यानी कि जीभ का जो लंबाई जो होता है कितना होता है? तो 10 सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर। और टेस्टिंग बटा हमको बता दिए 1500 से 2000 तक रहता है। अब कोई पूछेगा कि हमारे जीभ में, मनुष्य के जीभ में स्वाद कलिया की संख्या कितनी होती है? तो कहीं 2000, कहीं 1500, तो ऐसे रहता है। तो बता दीजिएगा 1500 से 2000। ठीक, इसको पहले है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटाएंगे। और कुछ और बच गया है, उसके बाद इस पर हम लिखने वाले हैं। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ए वाला के। चलिए, तो हम इस तरह के हम मिटा दिए हैं, और इसके बाद ये अभी रहने दीजिए। ये जो है अभी रहने दीजिए। हम आपको बताते हैं, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन बताते हैं, बाल जो बताते हैं, इसके बाद हम ही बताते हैं। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब बताते हैं छोटी आंत। ठीक, छोटी आंत को भी क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत भी बोला जाता है। कहीं भी देखिएगा कि क्षुद्रांत का मतलब छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। लेंथ इनका छोटी आंत का लंबाई कितना होता है? तो 6 से 6.25 सेंटीमीटर या 6 से 7 सेंटीमीटर। कहीं कहीं ए भी रहता है, कहीं कहीं ए भी रहता है ऑप्शन में। ठीक, 6 से 6.25 सेंटीमीटर या 6 से 7 मीटर। डायमीटर यानी व्यास। व्यास के मतलब क्या? डायमीटर का मतलब क्या हुआ? जैसे मतलब ये जो है यहाँ से इसे हुआ, इसका जो व्यास जो हुआ डायमीटर, इसका
तो इसका हुआ 1 इंच तक रहता है छोटी आंत का। जैसे कहने के मतलब है ये कि छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होता है और और इसका चौड़ाई कम होता है। अब बड़ी आंत में क्या होता है कि बड़ी आंत की लंबाई जो है से कम होता है, चौड़ाई में ज्यादा होता है। हम लंबी आंत स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन हम बताएंगे इसके बाद, ठीक। तब पूछ दिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में लंबाई की संख्या माने इंटेस्टाइन की जो संख्या है वो ज्यादा होता है, चौड़ाई में जो है कम होता है। और लीवर जो मतलब ये क्या है, मेरा लथी है, आंत है, इंटेस्टाइन है, और ये लीवर। अब इसको पतंग नहीं समझ लीजिएगा कि मतलब ये पतंग उड़ रहा है, ये सब कहीं मत समझिएगा। ये लीवर है और ये जैसे है से इंटेस्टाइन है। अब इंटेस्टाइन में जो है से यहाँ फूट वाला है, यानी भोजन जब करते हैं तो भोजन किस में जाता है, आंत के सबसे पहली भाग में। मतलब भोजन जब करते हैं तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से भाग में जाता है, तो डेडुनम वाले भाग में जाता है। डेडुनम, जेजुनम और इलियम। इसको डी से डोनेट करते हैं, जेजुनम के जे से डोनेट करते हैं और इलियम के आई से डोनेट करते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्ग्रहणी, और इसको जेजुनम के जेजुनम और इलियम के इलियम में बोलते हैं। अब ये क्या हुई, स्टमक हो गया, राइट साइड हो गया, लेफ्ट साइड हो गया। अब लीवर के बोलते हैं यकृत और जिगर भी बोला जाता है, इंग्लिश में तो लीवर है, ये है, ठीक। अब इसका अध्ययन को क्या कहते हैं, हिपैटोलॉजी या हेपेटोलॉजी, लेकिन ज्यादातर हिपैटोलॉजी बोला जाता है। बाइल जूस, लीवर हमारा बनाता है क्या, बाइल जूस बनाता है। तो कितना बनाता है, एक दिन में हमारा लीवर जो बाइल जूस जो है से कितना बनाता है, 600 से 800 ml पर डे बनाता है। सेल कैसा होता है, हिपैटिक सेल होता है। जो हमारे लीवर के अंदर जो बाइल जूस का जो सेल जो है वो कैसा होता है, हिपैटिक सेल होता है। लीवर बनाने में 21 दिन लगता है, लीवर बनने में, जब लीवर जब बनता है तो 21 दिन लगता है। अब आपको बताते हैं कि आपको सोच रहे होंगे कि लीवर बनने में कई दिन लगते हैं, कैसे कई दिन लगते हैं। आप तो सुने होंगे ना कि फलना को डोनेट हुआ लीवर, किडनी, आँख, ये सब होता है। तो लीवर आपको बताते हैं कि लीवर कैसे डोनेट होता है। लीवर डोनेट होने के बाद 21 दिन के बाद लीवर बनता है। लेंथ, इसका लंबाई होता है, लीवर का जो लंबाई होता है कितना, मेल में होता है 1.5 माने 1.5 से 1.8 kg, और फीमेल में 1.2 से 1.4 kg। लीवर इज द हैवीएस्ट ऑर्गेन। इसका मतलब क्या है कि लीवर जो है हमारे शरीर के सबसे भारी अंग है, सबसे हैवी अंग है, ठीक। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, माने ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है। और ये बाइल जूस हुआ, बाइल जूस कौन, ये हुआ बाइल जूस, ये हुआ क्या, ये हरा हरा टाइप पर रहता है। ये जो है से ये क्या है, गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर का पिक्चर हमको दिखाएंगे, जो है से ये गोल ब्लैडर हुआ। गोल ब्लैडर किसको पित्ताशय की थैली बोला जाता है या पित्ताशय भी बोला जाता है। ये हरा होता है, थोड़ा सा रहता है, मतलब बाइल जूस के साइड में। ये हुआ पेनक्रियाज, जिसे अग्नाशय भी बोला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन। डी से डोनेट करते हैं क्या, डेडुनम का। इसको डेडुनम भी बोला जाता है या ड्यूडेनम भी बोला जाता है। अगर इंग्लिश में बोलिएगा तो ड्यूडेनम है, एकदम शुद्ध ही इंग्लिश में बोलिएगा तो ड्यूडेनम, डेडुनम ना ड्यूडेनम। और शुद्ध इंग्लिश में नहीं बोलना है तो डेडुनम बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा काम उतना। और हिंदी में बोलिएगा तो अंतर्ग्रहणी, ठीक। अब बाइल जूस हुआ। बाइल जूस यहाँ पे अब चलते हैं, हम दिखाते हैं आपको। बाइल जूस यानी कि पित्तरस, यानी पित्त की थैली, इसको पित्तरस इसको बोलते हैं बाइल जूस के मतलब। अब गॉल ब्लैडर मतलब पित्ताशय की थैली बोलते हैं। इसका बाइल जूस का पित्त यानी कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, क्योंकि बाइल जूस जो है से हमारे लीवर में बनता है। हमारे लीवर में बनने के बाद ज़्यादा जब स्टोर हो जाता है, मतलब बाइल जूस, तो किस में जाता है, गॉल ब्लैडर में, यानी कि पित्ताशय की थैली में जाके जो है से बाइल जूस ज़्यादा बन जाता है तो किया जाता है, पित्त की थैली में चला जाता है।
और वही पीत के थैली जब जो है जब ज्यादा अगर बाइल जूस बन पाता है तो क्या होता है कि पीला टाइप हो जाता है, यानी कि उसको बोलते हैं पीलिया, जिसे कैसे बोलते हैं जॉन्डिस। यानी कि जब ज्यादा बाल जूस हमारे शरीर में जब बना देगा तो मतलब चारे पोटी मतलब स्किन में, नाखून में, आँख में, कहीं भी चेहरा में जो बॉडी में है पीलापन मतलब स्टोर होने लगता है। मतलब इसका किसका कौन सा आता है, बाल जूस होता है। कहीं भी देखेगा कि पीलिया रोग होता है, पीलिया रोग होता है तो हाथ गोर पैर हाथ पीला होता है, तो वो पीला वो क्या है, वो बाल जूस है। बाल जूस ज्यादा मात्रा में बन जाता है, बनने के बाद अगर इसमें ज्यादा स्टोर अगर गॉल ब्लैडर में नहीं हो पाता है तो फिर क्या होता है चारों पट्टी जो शरीर के जो है से कहीं कहीं जाम होने लगता है, तो उसको पीलिया होता है, वो बिलिरुबिन उसको बोलते हैं। पिगमेंट यानी कि ग्रीन होता है, कलर ग्रीन होता है, तो किस पिगमेंट यानी किस वर्ण के कारण ग्रीन होता है बाल जूस का कलर। पिगमेंट तो बिलीवर्डिन पिगमेंट यानी कि बिलीवर्डिन पिगमेंट। बिलिरुबिन येलो यानी पीला। बिलिरुबिन कैसा होता है, जब पीलिया हो जाएगा तो किस तरह का रहता है, पीला रहता है येलो कलर का। बाल जूस 24 आवर बनाता है, यानी कि बाल जूस जो है से लीवर जो बनाता है अपना काम करता है और बाल जूस बनाता है तो 24 घंटा यानी कि 24 घंटा जो है से बाल जूस हमारे शरीर में हमारे बॉडी में बनाता रहता है। जिस तरह से 24 घंटा हमारा हृदय जो है तो धक धक मतलब जो है से धड़कते रहता है और 24 घंटा अपना काम करते रहता है, और जिस दिन अगर ये बंद हो गया तो आदमी भी बंद हो जाएगा। इसीलिए ये भी जो जिस दिन बंद हो जाएगा तो आदमी भी बंद हो जाएगा, क्योंकि बाल जूस बना ही नहीं पाएगा। तो 24 घंटा बाल जूस बनाता है हमारे लीवर, और 24 घंटा हृदय जो है से धड़कते रहता है। बाल जूस का पीएच मान 7.6। लीवर के अंदर के सेल कौन सी होती है, हिपैटोसाइट सेल। लीवर के अंदर जो सेल होता है यानी कि बाइल जूस के भी जो सेल अंदर होता है उसको क्या बोला जाता है, हिपैटिक सेल बोला जाता है। ठीक, अब इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, अब इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन बताते हैं, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन हम आपको बता दिए थे, अब बताते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ा सा छूट गया था, ये आप देखिए यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ा सा छूट गया था। इसका क्या काम है, जैसे हम बताया था आपको डेडनम, जेजुनम, इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन 3 भाग में बांटा गया है, डेडनम, जेजुनम और इलियम। अब इसका क्या काम हमको हम नहीं बताया था, अब इसमें बता दे रहे हैं। डेडनम का काम है अग्नाशय को छोटी आंत से जोड़ता है। अग्नाशय जो है पेनक्रिया जो है वो छोटी आंत से एक कनेक्ट करता है, एक कनेक्ट है। जेजुनम का है कि ड्यूडेनम को इलियम से जोड़ता है, और इलियम जो है से इसमें पूर्ण रूप से भोजन का पाचन होता है। मतलब क्या है कि कोई भी पूछेगा कि हमारे शरीर में भोजन जो जाता है तो किस में जाता है, तो सबसे पहले जाता है स्टमक में, स्टमक से होते हुए किस में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। आप पूछेगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में किस भाग में जो खाना पहले जाता है, तो डेडनम वाले भाग में जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में किस भाग में जो है से पचता है यानी डाइजेशन होता है, तो इलियम वाले भाग में, आप बता देंगे। और लार्ज इंटेस्टाइन से चलते हैं, इसको बृहदान्त्र भी बोला जाता है। और यह स्ट्रक्चर जो है से इंटेस्टाइन का है, और ये है से माउथ है, लीवर है, स्टमक यहाँ पे है, ये पेनक्रिया जिसे अग्नाशय बोलते हैं। और ये जो आप को देख रहे हैं बड़ा वाला जो है से ये हुआ बड़ी आंत, और ये जो हुआ से छोटी आंत। ठीक, अब जो है से जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन 3 भाग में बांटा गया है, इसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन जो है से 5 भाग में बांटा गया है। कौन कौन से, एनस, अपेंडिक्स, सीकम, कोलोन और रेक्टम। एनस के गुदा द्वार भी बोला जाता है, इसे मल द्वार भी बोला जाता है या फेकस भी बोला जाता है। ठीक, अब चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन जो है से 5 भाग में बांटा गया है, तो पांचों भाग के क्या क्या काम है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का बताते हैं क्या क्या काम है, इसका काम बताते हैं पांचों भाग के। सीकम का काम क्या है कि छोटी आंत इस भाग से जुड़ी होती है। छोटी आंत जो है से किससे जुड़ी होती है, सीकम से। सीकम वाले कहाँ पे है, यहाँ पे है। सीकम वाले यहाँ से जो है यहाँ से जुड़ा हुआ होता है, यहाँ से जो है से छोटी आंत जो है से जुड़ी होती है सीकम से। अपेंडिक्स जो है से अपेंडिक्स सीकम वाले भाग से जुड़ी होती है। कोलोन जैसे जल का पुनः शोषण करता है। रेक्टम ठोस अपशिष्ट इकट्ठा होता है। एनस ठोस अपशिष्ट इसी के द्वारा बाहर निकलती है। जिसे कहे के मतलब है
कि कोलोन जो है से जैसे मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से जब भोजन या जो पानी जाएगा तो पानी को अवशोषण कौन करता है, तो कोलोन करता है, यानी कि बड़ी आंत वाले भाग में कोलोन करता है। और बड़ी आंत वाले यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन वाले रेक्टम जो क्या करता है कि ठोस अवशिष्ट यानी कि जितना भी मतलब ठोस अवशिष्ट का ये या वेस्ट अवशिष्ट का ये या वेस्ट मटेरियल बोलिए, ठीक। तो ये क्या करता है, इकट्ठा करता है रेक्टम, कौन, तो लार्ज इंटेस्टाइन वाले भाग वाला जो है रेक्टम करता है। एनस क्या काम करता है, एनस क्या करता है कि ठोस अवशिष्ट इसी के द्वारा बाहर निकलता है, जो इससे रेक्टम जो है से अवशिष्ट पदार्थ जो है से मतलब इकट्ठा किया, वो अवशिष्ट पदार्थ को क्या हुआ कि एनस में, अब एनस के द्वारा जो है से हमारा अवशिष्ट पदार्थ जो है से इकट्ठा जो होकर बाहर निकलता है एनस के द्वारा, ठीक। अब देखिए इसे मल द्वारा भी बोला जाता है या गुदा द्वारा भी बोला जाता है। इधर से आया सीधे और यहाँ से रास्ते के यहाँ निकल जाता है। अब इसका लेंथ इसका लंबाई कितना होता है, 1 से 1.5 मीटर होता है। डायमीटर इसका चौड़ाई होता है 3 इंच होता है उसमें, और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमको बताए थे कि 1 इंच होता है और इसमें 3 इंच होता है। और लेंथ उसमें बताए थे कि 6 से 7 मीटर होता है और इसमें 1 से 1.5 मीटर होता है। लेकिन इसका सीधे अपोजिट कर दीजिए, कोई भी पूछेगा तो लंबाई में सबसे लंबाई कौन सा हाथ होता है, तो लंबा में सबसे लंबा कौन सा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और छोटा में सबसे लंबाई में सबसे छोटा होता है लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है से लंबाई चौड़ाई में जो है से छोटी होती है और लार्ज इंटेस्टाइन में जो है से चौड़ाई में से बड़ी होती है। और लेंथ में इसका लंबाई जो है से 1 से 1.5 मीटर होता है, उसमें ज़्यादा होता है 6 से 7 मीटर। अगर मतलब देखने में लगता है जैसे पेट में जैसे छोटी ही हुआ है 6 से 7 मीटर हो जाएगा, लेकिन जो इसको निकालिएगा जैसे तीरिएगा तो समझिएगा बहुत बड़ा मतलब 6, 7, 8 मीटर मतलब हो जाएगा, लेकिन 6 से 7 मीटर आप समझिए। अनडाइजेस्टेड फूड यानी कि अपचित भोजन, यानी कि जब भी हम वेस्ट खाते हैं खाना, बासी खाना खाएं या कई दिन के हम लोग भोजन खाएं तो क्या हो जाता है, बैक्टीरिया हो जाता है। हमारे यहाँ यूरिन में भी हो जाता है बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया, इसे चिड़िया कोलाई, इसे शॉर्टकट में इकोलाई बैक्टीरिया बोलते हैं, और बैक्टीरिया हम आपको बताएंगे बाद में। और ये इस चिड़िया कोलाई इकोलाई बैक्टीरिया क्या करता है कि हम ये तो बनाता ही है और हमारे बेकार भी है और फायदेमंद के भी लिए है। ये एक तरह से विटामिन B12 और विटामिन K भी बनाता है और ये शरीर में हमारे लिए खतरनाक भी है। तो और इसीलिए जो ज़्यादा अगर इकोलाई बैक्टीरिया अगर ज़्यादा मात्रा में बन जाता है तो क्या होता है, जैसे यूरिन में पास होता है, चाहे यूरिन में इकोलाई बैक्टीरिया होता है, जैसे टेस्ट भी जांच होता है यूरिन कल्चर में क्या देखा जाता है, केवल 4 बैक्टीरिया ही देखा जाता है, इस चिड़िया कोलाई और कौन कोलाई, जो भी मतलब जितना भी बैक्टीरिया है सब बैक्टीरिया जो है से दिखाई देता है यूरिन कल्चर में जब टेस्ट होता है तो अब उसमें हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी इसमें एक को बता रहे हैं जो होता है इस चिड़िया कोलाई, जैसे ई कोलाई बोलते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे लिए खतरनाक भी है और फायदेमंद भी है। फायदेमंद के लिए यह है कि विटामिन B12 और विटामिन K भी बनाता है, ठीक। तो आप समझ लिए होंगे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। और हमसे जो भी गलती हो, जो भी त्रुटि हो, आप कमेंट करिए, उस गलती को हम सुधारने के लिए हम प्रयास धीरे धीरे करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, अगर सब्सक्राइब और लाइक नहीं करिएगा तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है कि एक दूसरे को सीखने के लिए मौका मिलता है, एक दूसरे को ज्ञान प्राप्त होने के लिए मौका मिलता है। लाइक तो कर दिए, ठीक है, लाइक हो गया, सब्सक्राइब हो गया, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब करने से क्या होता है, पर्सनली होता है। आप सब्सक्राइब करिए तो जो भी हम वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपके पास पहले जाएगा। लाइक करिएगा तो आपके लाइक में जो है कमेंट बना हुआ रहता है, उसमें लाइक करिएगा तो चला जाएगा कि हम लाइक किए। ये तो पर्सनली हुआ, लेकिन शेयर पर्सनली नहीं हुआ। शेयर के मतलब हुआ क्या कि मतलब एक दूसरे को फैलाना, एक दूसरे को ज्ञान बांटना। तो आप एक दूसरे को ज्ञान बांट सकते हैं तो आप शेयर करिए, ठीक है। और बाकी के चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद हम बताएंगे इंसुलिन, हार्मोन, ग्लैंड और एंजाइम, ये सब के क्या काम है और कितने होते हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक। तो चलिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।